नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के एक फिर न्यू कहानी में। आज की कहानी में हम लोग जानने वाले हैं कि अपनी पुत्री का शादी इन 3 जगहों पर कभी मत करना, वरना ज़िंदगी भर आपको रोना पड़ जाएगा। आखिर वो 3 जगह कौन से हैं जिस जगह पर अपने लड़की का शादी नहीं करना चाहिए। अक्सर दोस्तों पिता को देखा गया है कि प्यार अपने ज़्यादा सबसे बेटा से होता है, परंतु जब भी लड़की की शादी की बात आती है तो पिता यही सोचता है कि अपनी लड़की का शादी उसी घर में करूं जिस घर में सुख शांति हो और मेरी बेटी ज़िंदगी अच्छी से गुजार सके। अक्सर दोस्तों विद्वानों ने कहा है कि 3 जगह अपने लड़की की शादी करते हैं तो आप ज़िंदगी भर रोएंगे, अपने लड़की को भी रुलाएंगे। इसके अलावा दोस्ती, दुश्मनी और शादी बराबरी में की जाती है, जो कि आगे चलकर भला ही रहता है। तो दोस्तों आखिर वो कौन से 3 जगह है जहां पर हमें शादी नहीं करना चाहिए अपनी लड़की का, इस कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव था, उस गांव में कहे तो एक किसान रहा करता था, जिस किसान का नाम राहुल था। वो किसान काफ़ी मेहनती था, यानी उसके घर एक पुत्री थी जिसका नाम सुकन्या था। पुत्री काफ़ी मेहनती थी और पढ़ाई लिखाई में काफ़ी अच्छी थी। उसके पास मानो तो संस्कार ऐसे थे जैसे देखकर लोगों को मन को भा जाते थे। जैसे ही किसान यानी कहे तो काम पर से ही आता उसके लिए यानी कहे तो उसकी पुत्री पानी लेकर आती और अपने पिता का गोर हाथ धोकर उनके लिए नाश्ता लेकर आती। जैसे ही उनके पिता नाश्ता कर यानी कहे तो बिस्तर पर उठंग जाते थे, तभी उनकी पुत्री उनके लिए बेना हाँकती और पैर दबाती। ऐसा संस्कार आजकल के लड़कियों में नहीं देखा जा रहा है। दोस्तों आजकल की लड़कियां ज़्यादातर मोबाइल चलाने में बिजी है, पर वो कहे तो सुकन्या ऐसी लड़की नहीं थी। फिर उसके बाद जाकर पढ़ाई करती और माता के साथ काम करने में हाथ बटाती। ऐसे ही उन लोगों का ज़िंदगी चल रहा था। दोस्तों एक दिन की बात है, उसी यानी कहे तो गांव में एक सेठ रहा करता था, जो कि सेठ किसान को देखता है कि किसान तो काफ़ी मेहनती है, इसे मैं अपने घर पर काम पर रख लेता हूँ। दोस्तों सेठ कहता है कि अब आप हमारे घर पर आइए और वहीं पर काम कीजिए, उसके बदले मैं आपको पैसा दूंगा। दोस्तों किसान को अब डेली का काम मिल गया, किसान की टेंशन समाप्त हो गई। किसान डेली जाता, सेठ के घर काम करता और जो भी शाम को पैसा मिलता लेकर आता, उसी से अपना जीवन याचिका बिता रहा था। एक दिन की बात है, किसान की तबीयत काफ़ी तेज़ खराब हो जाती है और किसान सेठ के घर काम करने के लिए नहीं जाता है। तभी दोस्तों उधर शाम होने को चला था, तभी किसान के घर यानी सेठ घूमते घूमते आ जाता है और कहता है, हे किसान भाई, आज तुम मेरे घर काम करने के लिए क्यों नहीं आए। तभी किसान कहता है कि हे सेठ महाराज, मेरा सुबह से ही तबीयत इतना ख़राब है कि मुझसे चला जा नहीं रहा है, इसलिए मैं आपके घर काम करने के लिए नहीं आया। तभी सेठ कहता है कि ठीक है, तबीयत ख़राब है तो आने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसान कहता है कि हे बेटी, सेठ साहब के लिए तुम पानी लेकर आओ और कुछ इन्हें पानी पिलाओ। तभी उसकी बेटी आती है और सेठ साहब के लिए पानी लाती है और पानी पिलाती है। उसके बाद दोस्तों अपने पिता का यानी कहे तो सिर दबाने लगी और बेना हाँकने लगती है। यह सब संस्कार देखकर सेठ कहे तो यानी किसान की बेटी पर भावुक हो जाता है और सोचने लगता है कि ऐसी अगर बहू मेरे घर आए तो मेरे घर को स्वर्ग बना देगी। काश ये लड़की मेरे बेटे की पत्नी होती। दोस्तों यह सब मन में ही सोच रहा था, तभी सेठ से रहा नहीं गया और सेठ किसान से बोल देता है कि हे किसान, क्यों नहीं तुम अपने लड़की का शादी कर दे रहे हो। तभी किसान कहता है कि हे महाराज, मैं अपने लड़की का शादी करने के लिए कब से तैयार हूँ, परंतु शादी करने के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत है, जो कि मैं आपके यहाँ कमा कर इकट्ठा कर रहा हूँ, उसके बाद मैं शादी कर दूँगा। दोस्तों उसके बाद सेठ कहता है कि अगर बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात कहूँ। तभी किसान कहता है कि हे सेठ महाराज, आपको जो कहना है वो कहिए। तभी किसान से सेठ कहता है कि मैं तुम्हारे लड़की से अपने लड़के का शादी करना चाहता हूँ। तभी किसान कहता है कि हे सेठ महाराज, आप क्यों मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। आप कहाँ सेठ और मैं कहाँ गरीब किसान, आप में और हमारे में मेल नहीं खाती। आप मेरे लड़की से अपने लड़के का शादी नहीं करेंगे, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। तभी सेठ कहता है कि नहीं, आपकी बेटी मुझे बहुत पसंद है और इसका स्वभाव मानो कि यानी
चांद की अप्सरा उतर कर आई है और इसका स्वभाव तो कहने लायक नहीं है। दोस्तों यह बात सुनकर यानी किसान कहने लगा कि अगर आपका ऐसी इच्छा है तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों उसके बाद यानी कहे तो सेठ अपने घर जाता है और यह सारा सूचना अपने पत्नी और बच्चे को बता देता है। जैसे ही उसकी पत्नी सुनती है कहती है हम लोग अपने नौकर के बेटी से शादी करेंगे, ऐसा कतई नहीं हो सकता है, वो लोग कुछ हमें नहीं देंगे दहेज के रूप में और हम लोगों का यानी समाज में मान सम्मान गिर जाएगा। तभी सेठ कहता है कि मान सम्मान की कोई बात नहीं है, गरीब की लड़की से भी शादी करना चाहिए, हमारे पास ऑलरेडी भगवान ने सब कुछ दिया है, हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तभी उसका लड़का कहता है कि मैं उस लड़की से कभी शादी नहीं करूँगा, मैं अमीर घर के लड़की से शादी करूँगा जिससे कि उसके घर से लोग बहुत सारा पैसा धन दौलत देंगे जिससे कि हम लोग और अमीर हो जाएंगे। दोस्तों लाख मनाने के बाद सेठ को कोई नहीं मानता है। तभी सेठ कहता है कि अगर तुम लोग उस लड़की से शादी नहीं करते हो तो मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। दोस्तों इस परेशान में आकर यानी कहे तो उसकी पत्नी और उसके लड़के ने हाँ बोल दिया। तभी सेठ कहता है ठीक है, हम लोग अब किसान के घर ही अपने लड़के की शादी करेंगे। दोस्तों सेठ किसान के घर अपने लड़के का शादी बहुत धूमधाम से करता है। लोग यह सब देखकर अचंभित हो जाते हैं कि आखिर एक सेठ गरीब किसान के घर अपने लड़के का शादी क्यों कर रहा है, क्या यह शादी कोई जोर ज़बरदस्ती से तो नहीं हो रही है। परंतु दोस्तों ये बात किसी को पता नहीं चली। जैसे ही शादी होकर यानी कहे तो सेठ के घर उसकी बहू आती है। अब सासू माँ और लड़के उससे चिढ़ने लगते हैं, यानी कहे तो दोस्तों प्रताड़ित करने लगते हैं, यानी उससे ना सीधा बोलना यानी किसी भी बात में कमी निकालना। जब भी वो खाना बनाती तो उसको कोसना यानी बोलना कि तुम दहेज लेकर नहीं आई हो, फ्री में ही आई हो, ऐसे प्रताड़ित करना दोस्तों कि मानो कि उसका ज़िंदगी ही नर्क सा बन गया है। दोस्तों परंतु वो गरीब की लड़की थी, यह सब झेल कर खुशी खुशी अपना ज़िंदगी बिता रही थी। ऐसे में धीरे धीरे एक दिन की बात है दोस्तों, सेठ अब बूढ़ा हो चुका था। एक दिन सेठ इस दुनिया को छोड़कर चल बसा। दोस्तों अब यानी कहे तो जो कि माँ और बेटे बचे हुए थे उनको एक मौका मिल जाता है साजिश बनाने का। वो दोनों साजिश बनाते हैं और कहते हैं कि इस बहू को हम लोग मार देंगे और तुम्हारा दूसरा शादी कर देंगे। दोस्तों जो सासू माँ थी वो बहुत खतरनाक थी। कहती है कि बहू तुम आज खाना नहीं बनाओगे क्योंकि तुम डेली खाना बनाती हो मेरे लिए, आज मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। दोस्तों उसके बाद सासू माँ कहे तो बहू के लिए खाना बनाती है। बहू अचंभित हो जाती है कि मेरे सासू माँ मुझसे इतना प्यार क्यों कर रही है, आखिरकार ये इतना कैसे बदल गई। दोस्तों पर वो सोच नहीं पाती है कि मेरी सासू माँ मुझसे तो आखिरी दिन की यानी प्रस्तावित रखी है। दोस्तों उसके बाद कहे तो सासू माँ ने खाना बनाई और अपने बहू को खाना देती है। जैसे ही उसकी बहू खाना खाती है और रात को सोती है, सुबह उठ नहीं पाती है दोस्तों। और यह खबर यानी किसान के घर पहुंच जाता है। किसान रोते हुए आता है और वो समझ जाता है कि मेरी बेटी अपने आप नहीं मरी है, इसे साजिश कर दहेज के प्रस्ताव में मारा गया है, यानी इसे प्रताड़ित किया गया है, इसे सताया गया है। तभी किसान दोस्तों काफ़ी दुखी होता है और रोने लगता है। और किसान उसके बाद सभी लोगों से कहता है कि कभी भी इन 3 जगह पर अपने लड़की का शादी ना करे, यानी आपसे अमीर घर में जहाँ पर यानी कहे तो पैसे की नज़र में और कुछ नहीं दिखाई देता हो, जहाँ पर लोग की कीमत नहीं हो, यानी इंसान की कीमत नहीं हो, पैसा की कीमत ज़्यादा हो। और दूसरे जगह जहाँ पर यानी बड़े और छोटे में हमेशा मतभेद चलता हो, जहाँ पर बड़े और छोटे की रिस्पेक्ट नहीं किया जाता है, उस घर में अगर आप शादी करते हैं तो आपकी भी बेटी के साथ वही हाल होगा जो किसान की बेटी के साथ हुआ। और तीसरा घर जहाँ पर अहंकारी लोग हो, जहाँ पर रिस्पेक्ट नाम की कोई बात नहीं हो, जहाँ पर सभी लोग अपने आप को बड़े दिखाते हों, पैसा का घमंड करते हों, ऐसे घर में कभी भी हमें अपने लड़की का शादी नहीं करना चाहिए। अगर आप कर देते हैं तो आप ज़िंदगी भर पछताएंगे, जिस तरह से यानी किसान ने अपने लड़की का शादी सेठ के घर किया। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पुनः आप लोगों से मुलाकात होगी एक ऐसी ही नई कहानी में। तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।